नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या एनडीए को बिहार चुनाव में 243 में से 225 सीटें मिलेंगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी ऑन बिहार इलेक्शंस 2025। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होंगे, लेकिन बिहार के चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है और इस चुनावी जंग की आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अपने 3 तूफानी दौरे से कर दी है। इतना ही नहीं, भारत सरकार के बजट में बिहार इस तरह से छाया रहा, लगा कि अब की बार बिहार चुनाव में वो होगा जो पहले नहीं हुआ। वो क्या है? वो ये है कि बीजेपी का टारगेट है 243 में से 225 सीट जीतने का, यानी एनडीए को। सवाल उठता है कि ये 225 का आंकड़ा क्यों? कोई कारण होगा, कोई आधार होगा, और वही कारण और आधार हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या थे। एनडीए को 125 सीटें मिली थी 243 में से, जिसमें बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, वीआईपी 4 और हम एचएएम को 4, यानी 125। दूसरी तरफ महागठबंधन, अब वो इंडिया अलायंस कहते हैं, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, सीपीआईएमएल को 12, सीपीआई को 2 और सीपीआईएम को 2, यानी 110। बाकी बचे सीट में एआईएमआईएम को 5 सीट, बीएसपी को 1 और एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट। ये परिणाम थे 2020 विधानसभा चुनाव के। एक बात आपको याद होगा, इस चुनाव में चिराग पासवान ने यानी एलजेपी ने एनडीए में साथ रह के चुनाव नहीं लड़ा। चिराग पासवान ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन वोटों का प्रतिशत तो उन्हें मिला, जो रामविलास पासवान के जमाने से ही उनकी पार्टी को मिलते रहे हैं, लेकिन सीटों का कन्वर्जन नहीं हुआ, सिर्फ 1 सीटें मिली। लेकिन 2020 का चुनावी जंग एनडीए बनाम महागठबंधन में इतना टाइट था कि आप याद करेंगे कि एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर को देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि कितना कम का फासला था दोनों में। मैं आपको बताऊं कि एनडीए को मिला था 37.26% 2020 विधानसभा चुनाव में, और महागठबंधन को मिला था 37.23। जानते हैं आप फर्क? 0.03 का, यानी लगभग बराबरी का था, लगभग बराबरी का था। और सीटों में भी आप वही देखिए,
एनडीए को मिला 125 और महागठबंधन को मिला 110। 2020 और उसके बाद एनडीए ने अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भारी बदलाव किया, क्योंकि बदलाव इसलिए किया कि जो एनडीए ने सोचा था कि चिराग पासवान महागठबंधन के वोट को काटेंगे या उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति रही हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चिराग पासवान या एलजेपी ने उतने ही वोट पाए जितना वो पहले से पाते रहे थे। जो बिहार में उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 5 से 6% वोट, भले उनको सीट नहीं मिला, लेकिन ये 5 से 6% का वोट एनडीए को भारी नुकसान पहुंचाया। और नुकसान कैसे पहुंचाया मैं आपको बताता हूं कि यदि आप 37.26% वोट एनडीए को मिला था 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसमें यदि 5.66% को जोड़ दें यानी एलजेपी के वोट को, तो कितना होता है 42.92%, यानी तकरीबन 43%। दूसरी तरफ महागठबंधन में सब थे, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम। तो यदि आप एलजेपी को जोड़ के 43% होता है और दूसरी तरफ है 37.23%, यानी फोटो का एनडीए को बढ़त मिलता 5.69% का, यानी तकरीबन 6%। और जानते हैं सीटों में क्या होता इसका परिणाम कि एलजेपी को कम से कम डबल डिजिट तो पार करके ही मिलता और एनडीए की संख्या हो जाती 150 से ज्यादा। और इस गलती को एनडीए ने स्वीकार किया और वही कारण था कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो एनडीए ने अपने गठबंधन में एलजेपी को भी शामिल किया, क्योंकि वो 6% वोट एनडीए को 2020 में इतना नुकसान पहुंचाया था कि सत्ता तो बरकरार रही, लेकिन अंतर धागे भर का था। और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि एनडीए को 40 में से 30 सीटें मिलती है और 10 में से बचा 10 में 9 सीट मिला इंडी गठबंधन को और 1 सीट गया अन्य के खाते में, पूर्णिया, पप्पू यादव। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि यदि आप वोटों का प्रतिशत देखें तो 2020 से भले वोट गिरा हो बीजेपी का या जेडीयू का, चूंकि उनके साथ एलजेपी था, एचएएम था, आरएलएम था, कुल उनको वोट मिला 47.23%। लेकिन बीजेपी और जेडीयू का वोट नीचे आया, सीट भी कम हुआ, लेकिन कन्वर्जन मिला के उन्हें 30 सीटें मिल गई। और दूसरी तरफ 39.21% वोट मिला इंडिया अलायंस को और सीटें मिली 9। तो कहने का मतलब आप देखेंगे यहां पर फर्क, यानी एनडीए का एडवांटेज था वोट प्रतिशत में 8.02%। और क्यों हुआ ऐसा?
फिर से आप एलजेपी को माइनस कर दीजिए, क्योंकि रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव अक्सर कहते थे ये मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम जैसा होता है वैसा वो करते हैं। कारण ये था कि रामविलास पासवान और उनके वोट और उनके वोटर, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा उनको साथ दिया, एक आध बार छोड़ के। और वही बात चिराग पासवान के साथ है, काफी मेहनती हैं, हमेशा बिहार में समय लगाते हैं और उसका परिणाम भी उनको मिलता है। तो यदि आप 2020 के विधानसभा चुनाव का वोट प्रतिशत देखिए चिराग पासवान का, तकरीबन 6%, और यदि आप 2024 के लोकसभा का उनका वोट प्रतिशत देखिए तो लगभग 6.5%, और कन्वर्जन रेट 100%। 5 खड़ा किया, 5 जीता। और यही परिणाम है कि एनडीए ने एलजेपी को अपने साथ रखा और उसका परिणाम सामने आया। अब सवाल उठता है कि 2020 में चिराग पासवान का फैक्टर, और उससे पहले जाएंगे 2015 में सरकार तो बनी, लेकिन बाद में क्योंकि नीतीश कुमार अलग हो गए थे, महागठबंधन को भारी जीत मिली थी, बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था, और उसमें भी एलजेपी फैक्टर की तरह रिजर्वेशन फैक्टर था, जो आरएसएस के मुखिया ने आरक्षण पर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसे पूरे बिहार चुनाव में चुनावी माहौल को बदल के रख दिया था। और आपको याद होगा, और उसका परिणाम हुआ कि बीजेपी सत्ता तो दूर, सीटें घट के रह गई। तो ये दो घटना, दो चुनाव में, 2015 आरक्षण का मुद्दा और 2020 एलजेपी का अलग लड़ना, बीजेपी को बहुत कुछ सिखा गया। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि 2015 के बाद जब 2019 का, जिस पर हम बाद में आएंगे आपके पास, कि 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, तो बीजेपी ने सारे के सारे अपने कुनबे में शामिल किया, और उसका परिणाम हुआ कि 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में गई। सिर्फ एक सीट महागठबंधन यानी कांग्रेस को मिला, और वोटों का प्रतिशत अनप्रेसिडेंटेड। 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक एनडीए को वोट मिला। वो हम आपको बताएं कि सीटें मिली थी 39 और वोट मिले थे 54.32%। महागठबंधन को सिर्फ एक सीट जो कांग्रेस के खाते में था, और वोट मिले थे 30.76। यानी अब आप सोचिए, कहां 54% और कहां 30%। 24% का स्विंग था एनडीए के पक्ष में। कहने का मतलब कि अब की बार पर हम आते हैं कि आखिर बीजेपी या एनडीए किस आधार पर कह रही है कि एनडीए को अब की बार के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें मिलेंगी। अब हम आते हैं उस सवाल पे। 2019 का लोकसभा चुनाव, और उसमें एनडीए के सभी एलआई शामिल थे। कौन थे? यानी प्रमुख बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, और दूसरी तरफ महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, हम, जीतन राम मांझी की पार्टी, तब वो उसमें थे, सीपीआई-एमएल, एल, आरएलएसपी और एआईएमआईएम अलग। अब 2019 के लोकसभा परिणाम को ध्यान से सुनिएगा। पूरे बिहार में
असेंबली में यदि आप लीड के रूप में देखेंगे 40 सीट को कि किस पार्टी को कितना मिलता है, उससे आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होगा। वो पिक्चर क्या होगा? पिक्चर यह है दोस्तों कि 243 सीटों में 2019 के लोकसभा परिणाम को आधार बनाएं तो एनडीए को लीड था 223 सीटों पे। 223 सीटों पे असेंबली सीट में एनडीए का लीड था 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर। ध्यान रखिएगा 223। और दूसरी तरफ महागठबंधन सिर्फ 18 सीटों पर असेंबली में 18 असेंबली सीटों पर लीड बना रखी थी और बचे 2 असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 सीटों पे लीड बना रही थी। अब आप सोचिए 223 एनडीए लीड, 18 महागठबंधन लीड और 2 एआईएमआईएम। और यहीं से आता है 2025 का, माफ करेंगे 225 का टारगेट कि अब की बार एनडीए 225 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहती है बिहार चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में। और यदि 2019 के वोट का देखें, जो मैंने कहा आपसे, सीटें तो मिली 39 और असेंबली में लीड देखेंगे तो 223, इसलिए 225 को कहते हैं। जो वोटों का प्रतिशत है 2019 लोकसभा चुनाव का 54.32। तो यकीन मानिए कि यदि एनडीए को बिहार में अब की बार 50% से अधिक वोट मिला तो 225 मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इंडिया अलायंस धाराशायी हो सकती है। और निश्चित रूप से एनडीए प्रधानमंत्री स्वयं बिहार का दिल्ली की तरह, महाराष्ट्र की तरह, अन्य राज्यों की तरह लगातार जीत दर्ज करते हुए बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमांड और कंट्रोल अपने हाथ में ले ली है। और यही कारण है कि बिहार में अब देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 3 यात्रा कर चुके हैं और तीनों यात्रा 13 नवंबर 2024 को मिथिलांचल के केंद्र दरभंगा गए थे एम्स का उद्घाटन करने। 15 नवंबर 2024 जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और अभी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर, जिसे हम अंग प्रदेश भी कहते हैं, जहां की भाषा अंगिका है, वहां की यात्रा की। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री ने अपने बजट के द्वारा मखाना को लेकर, मिथिला पेंटिंग को लेकर, मैथिली में संविधान को लेकर और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट को बिहार में लोकार्पण कर एक ऐसी चुनावी जंग की शुरुआत की है। और उसका आधार यही है कि प्रधानमंत्री अब की बार बिहार में 225 सीट जीतना चाहते हैं। अब सवाल है कि 225 एनडीए जीत पाएगी? ये तो सारे आंकड़े हम आपसे साझा किए हैं जो ऐतिहासिक आंकड़े हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। लेकिन क्या वो आंकड़े 225 का आंकड़ा सही साबित होगा? एनडीए को मिलेगा
इसके लिए हम सबको इंतजार करना होगा 2025 विधानसभा चुनाव का और बिहार चुनाव के परिणाम का। आशा करता हूं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बात लिखिए और साथ ही मेरे चैनल डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।